हाय फ्रेंड्स, राइनोमेट्रिक क्लास में मैं आज आपको सिखाऊंगा ब्रेसलेट। ब्रेसलेट कैसे करता है मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। कैसे मैं खाल देता हूँ, कैसे जॉइन करता हूँ, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और आपको कोई भी काम का वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और कोई नया ये राइनोमेट्रिक क्लास का चैनल में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राइनोमेट्रिक क्लास में कोई ना कोई अच्छा डिज़ाइन आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरों को भी हेल्प हो सकता है। और आप ज्वेलरी कैट डिज़ाइन आप फुल कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 6297153233। आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं उस कॉन्टैक्ट नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो अभी मैं ये ब्रेसलेट करके दिखाऊंगा, आप ज़रा ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। आप भी ऐसा सुंदर सुंदर डिज़ाइन आप कर सकते हो। तो अभी शुरू करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइनोमेट्रिक क्लास। मैंने पहले एक ब्रेसलेट का डिज़ाइन लेके आया। मैं इसको थोड़ा चेंज करके मैंने 2.4 मतलब 2 4 आना का माप करूँगा। 58 पॉइंट अभी मैंने कैसे माप लेता हूँ आप ज़रा ध्यान दो। पहले मैंने 58.4 का एक राउंड सर्कल लिया और इस राउंड मैंने 58.4 लिया और जो आरे माप है मैं उसको 10 mm छोटा करूँगा, क्योंकि छोटा करूँगा तो ब्रेसलेट का शेप आएगा। तो मैं इस शेप को अंडा के जैसा शेप करता हूँ। ये देखो मैंने ओवल शेप कर लिया और इधर 58.4 और इससे 10 mm छोटा इधर करूँगा 48 mm। आप भी जब कोई ब्रेसलेट बनाओगे तो इसी का हिसाब से माप लेके करोगे। और इस ब्रेसलेट का मैं ऊपर साइड हाइट दूंगा 2.5, राइट साइड 2 mm और नीचे का 1.5 mm। तो इसका ऊपर मैं इलिप्स से लेके एक कर्व ले लेता हूँ। ये मेरा ब्रेसलेट का साइज का माप हो गया। ऊपर का कप को मैं लेंथ देख लेता हूँ कितना लेंथ है। तो मैं जो लेंथ है उसको उसका हिसाब से मैं एक पॉलीलाइन ले लूँगा। और इसको मैंने मिड सिलेक्ट करके मैं सेंटर में बिठाऊंगा।
अभी मैंने डिज़ाइन को लेकर आया। अब भी ऐसा करके डिज़ाइन को सेंटर में लेके आओ। और ये डिज़ाइन मैंने नेट से लिया, क्योंकि मैं ये सेम सेम नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा चेंज करके इसको बनाऊंगा। आप भी जब कोई नेट से डिज़ाइन लेके आओगे तो उसको चेंज करके बनाओगे, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी नहीं चाहिए। आप अपना हिसाब से कुछ अलग डिज़ाइन बना दो, उसको अलग न्यू डिज़ाइन हो जाएगा आपका। तो मैं इसके लिए इस डिज़ाइन को मैं चेंज करके करता हूँ। मैं जो मॉडल मैं जो करूँगा वो नया डिज़ाइन हो जाएगा। मैं पहले ड्राइंग अच्छी तरह से ड्राइंग कर लेता हूँ। आप भी डिज़ाइन के ऊपर अच्छी तरह से ड्राइंग करो, क्योंकि आप जितना अच्छा ड्राइंग करोगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। तो मैं इसके लिए अच्छी तरह से ड्राइंग कर लेता हूँ। और अपने ये कैट डिज़ाइन ज्वेलरी कैट डिज़ाइन आप फुल कोर्स सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देखो मैंने कैसे ड्राइंग करता हूँ और कैसे इसको शेप सब अच्छी तरह से कर लेता हूँ। आप भी ऐसा करके शेप सब अच्छी तरह से कर लो। मैं डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करके करूँगा। अभी देखो मैंने कैसे शेप सब कर लिया। अभी ये जो सेंटर का कर्व है मैं इसको थोड़ा खाल करूँगा, क्योंकि जो सेंटर में लाइन होगा वो कम से कम 0.8 से 1 mm तक ऊपर रहना चाहिए। मैं उसका हिसाब से मैं खाल करूँगा। मैंने एक धागा पहले से ही बना के रखा है, तो इसको मैं इधर बिठाऊंगा। आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से डिज़ाइन करो। आप नेट से कोई भी एक डिज़ाइन डाउनलोड करो, उससे थोड़ा चेंज करके आप 2-4 डिज़ाइन अपना मन से निकल सकते हो। वो नया नया अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन उसको किधर कौन सा
पीस करना पड़ेगा, स्टोन देना पड़ेगा, ये अपना हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस डिज़ाइन को चेंज करूँगा। अभी देखो ये डिज़ाइन कैसा है, मैं इसको कैसे करता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सब कुछ जो पीस ड्राइंग करता हूँ वो अभी अच्छी तरह से ठीक कर लेता हूँ। आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से ठीक करो, क्योंकि आप जितना अच्छा ड्राइंग करोगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा। और अभी ज्वेलरी कैट डिजाइनर का बहुत ही डिमांड है। आप एक काम सीख के आप इंडिया में भी आप कहीं भी काम कर सकते हो, और दुबई, सऊदी अरब जाके भी ये काम कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा खाल देता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा खाल देता हूँ, ये जो डांडी होगा ब्रेसलेट का।
आप भी ऐसा करके एक काम का प्रोसेस आप फॉलो करो। आप ऐसा करके आप भी 2-4 ऐसा डिजाइन आप बना सकते हो। अभी मैं थोड़ा एडिट करके इसको ठीक कर लेता हूँ। सेंटर में कर लिया, क्योंकि डायमंड का जो लाइन है उसको सेंटर होना चाहिए। आप ऐसा ऐसा करके काम करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब काम करोगे काम का ऊपर पूरा फोकस देना पड़ेगा, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको ये वीडियो आप डाउनलोड करके भी आप ऐसा मैं जैसा प्रोसेस में करता हूँ, अब भी ऐसा प्रोसेस में करो तो बहुत ही अच्छी तरह से आप काम कर पाओगे। और इसका बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। और मैं अच्छी तरह से देखो मैं कैसे बिजिल करता हूँ, और बिजिल का जो दौल देता हूँ उसको मैं 0.7 देता हूँ। अभी ये प्रोसेस जरा आप अच्छी तरह से ध्यान दो, क्योंकि मैं ये बिजिल और बिजिल आप जब किसी भी काम में करोगे तो उसको बाहर साइड ही बिजिल रहना चाहिए, कि अंदर नहीं बिजिल नहीं रहना चाहिए। मैं भी ये अंदर का जो बिजिल है मैं उसको काट के डिलीट करता हूँ। अब भी देखो पूरा बाहर साइड ही बिजिल रहना चाहिए।
अभी मैंने ये जो ज़्यादा मेटल है काट के डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने जब ब्रेसलेट का माप लिया तो ऊपर साइड 2.5 रखा है, तो मैं उससे भी 1 mm ज़्यादा रख के जो ज़्यादा मेटल है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने 3.5 mm रख के बाकी जो मेटल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप भी ऐसा करके, ज़्यादा मेटल है पहले तो ज़्यादा करके मेटल ले लो, उसका बाद आप ज़्यादा जो 3 mm 3.5 mm रखेगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा मेटल को डिलीट कर देता हूँ। उससे पहले भी अच्छी तरह से मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सब कुछ बराबर है क्या नहीं है। आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से चेक कर लो। ये देखो मेरा अच्छी तरह से हो गया। अभी जो मैंने जो काप लिया, ब्रेसलेट का माप लिया, उसका ऊपर चढ़ाऊँगा। और अभी इतना इधर जो गैप है मैं कलेक्ट भी करके रखा है, तो इस गैप में कलेक्ट दूंगा, 3 डायमंड बिठा दूंगा। इसमें ये डायमंड बिठाने के बाद ये डिजाइन भी और भी अच्छा हो जाएगा। अब भी अपना हिसाब से डिजाइन को बहुत ही सुंदर ये देखो मैंने 3 डायमंड बिठा दिया। अभी डिजाइन और भी अच्छा हो गया। अभी मैं इधर भी सपोर्ट दे देता हूँ। क्योंकि सपोर्ट अच्छी तरह से नहीं दोगे तो ये जब सोने का गोल्ड में बन जाएगा, उसका बाद ये कॉलेट खुल जाएगा। तो इसी के लिए तो आपको अच्छी तरह से सपोर्ट देना पड़ेगा। डायमंड खुल जाएगा तो आपको काम नहीं चलेगा। काम आप अच्छी तरह से ध्यान दे के करना पड़ेगा, किधर कौन सा मेटल रहना चाहिए, कौन किसी को डिलीट करना चाहिए, और ज़्यादा काम में कैजरा नहीं करना चाहिए। आप जब भी काम करोगे फेस करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर ज़्यादा मेटल रहेगा तो वो काम कैजरा हो जाएगा। ऐसा करके काम नहीं करना चाहिए। काम जब भी करोगे तो अच्छी तरह से करो। ये देखो मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप खल किया। आप भी ऐसा करें, स्टेप बाय स्टेप करके खल करो,
क्योंकि जितना अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करोगे उतना ही आपका काम अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप बोले तो एकदम काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब एक अपना हिसाब से काम करो। कम से कम 0.81 mm तक ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप काम करो। अभी मैं इसको फुल काप करके ये जो बेसलेट का माप लिया था उसका ऊपर मैंने चढ़ाया। आप भी ऐसा करके चढ़ाओ। ये देखो मैंने कैसे ये जो काप लिया था मैंने बेसलेट का माप का, उसको कैसे चढ़ाया। ये बेसलेट मतलब ठीक रिंग बनाने का जैसा है, रिंग भी ऐसा पसे से लगता है। अभी मैंने इस साइड को एरेबुलर करूँगा तो वो साइड में भी हो जाएगा। ये देखो। और मैंने जो ज़्यादा मेटल रखा है वो 3.5 mm मेटल रखा है, तो मैंने 2.5 ऊपर रखा है और साइड में 2 mm और नीचे का बेसलेट का डांडी का नीचे वो 1.5 मेटल रखा है। तो मैंने जैसा माप लिया, ये जो ज़्यादा मेटल है मैं उसको काट के डिलीट कर देता हूँ। ये देखो कितना मेटल ज़्यादा है, इसको मैं काट करके डिलीट कर देता हूँ बुलेट डिफरेंस करके। मैंने एक्सटेंड कप करता हूँ। एक्सटेंड कप करके एक सॉलिड मेटल लिया, उसका बाद मैंने पीस को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं बुलेट डिफरेंस करूँगा, करके ये जो ज़्यादा मेटल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बुलेट डिफरेंस कर देता हूँ। ये देखो कितना मेटल ज़्यादा है। ये देखो बुलेट डिफरेंस करके ज़्यादा मेटल को मैंने डिलीट कर दिया। अभी देखो बेसलेट का शेप कैसा लगा। आप भी ऐसा करके शेप अच्छी तरह से करने का, और कितना अच्छा लगता है आप भी देखो। देखो आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से डिजाइन को शेप साफ करो, क्योंकि आप जितना ही अच्छा शेप साफ करोगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा। आप शेप साफ गलत करोगे तो आपका काम गलत होगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा।
आप पहले काम अच्छी तरह से सिप सब करो। आप भी देखो कैसे लगता है। जब आपका मन अच्छा बोलेगा तो ही आपको उस काम को छोड़ो, क्योंकि आपका मन भी बोलता है ये काम अच्छा नहीं लगता है, तो उस काम को आप रिपेयर करो, ठीक करो अच्छी तरह से, उसका बाद ही ये काम करो। अभी देखो कैसा लगता है। आप भी ऐसा करके सिप सब अच्छी तरह से करो। आप जितना अच्छा काम करोगे आपको उतना ही अच्छा सैलरी मिलेगा। तो पहले आप ये ज़्यादा ध्यान दे के करो जो काम आपको अच्छी तरह से करने का, ये पहले सोच लो। अभी ये जो मेटल ज़्यादा है मैं इसको अभी विजिल करूँगा, वो भी आप ज़्यादा ध्यान दे के देखो मैं कैसे विजिल कर देता हूँ। इधर जो ऊपर साइड मेटल ज़्यादा है मैंने नीचे 0.9 मेटल रख के उसको मैं जाली कर देता हूँ, उसका बाद काम और भी अच्छा लगेगा। अभी मैं कैसे जाली विजिल कर रहूँगा, अब ज़रा ध्यान दो। आप भी ऐसा करके जाली विजिल भी कर सकते हो, जिधर मेटल ज़्यादा है उधर जाली कर देने का, क्योंकि काम और भी अच्छा लगेगा और वेट भी लाइट होगा। वेट भी जितना हल्का में आप काम करोगे उतना ही आपको काम का ऑर्डर भी मिलेगा। अभी देखो मैंने 0.9 मेटल रख दिया नीचे, उसका बाद पीस, उसका ऊपर भी पीस है, तो नीचे 0.9 मेटल रख के उसका बाद जो मेटल है मैं उसको जाली कर देता हूँ। अभी जो ये ज़्यादा मेटल है मैं इसको काट के डिलीट कर देता हूँ। अभी मैंने इसको एक्सटेंड सरफेस करके बाहर लेता हूँ। आप ज़रा अच्छी तरह से ध्यान दो मैं कैसे जाली विजिल करता हूँ। आप देखो कौन सा कॉमन मैं यूज़ करता हूँ।
अभी मैं 0.9 mm रख दिया। अभी इसकी मैं जाली करता हूँ। मैंने सर्विस का ऊपर कप ले लिया। अभी मैं 1 mm करके ये जो कूटी दूंगा सपोर्ट, उसको मैं 1 mm करके रखूंगा और जाली का गैप रखूंगा 3 mm, मतलब 3 से 4 mm तक आप रख सकते हो। आप उससे ज़्यादा नहीं है, 4 mm से का ज़्यादा जाली नहीं रहना चाहिए। आप 3 mm से 4 mm तक जाली रखेगा तो वो बेटर है। अभी मैं इसको और जाली बढ़ाऊंगा। मैं हर कुटी का साइज 1 mm रखता हूँ।
देखो अभी एक साइड मेरा बिजिल हो गया। अभी देखो कैसा लगता है। अभी इस साइड में भी बिजिल करना पड़ेगा। जैसा मैंने ये साइड किया बिजिल, उधर भी ऐसा ही करके बिजिल करूँगा। मैंने कैसे सरफेस का ऊपर काब लेता हूँ, कैसे मैं वो कुटी जो कैसे मैं निकाल बार करता हूँ। और वो भी देखो इधर जो जाली का कुटी देगा वो भी कितना तक है, मैं उसको पहले चेक कर लेता हूँ। उसका बाद भी ऐसा करके कुटी लगाता हूँ। मैं अभी कप को स्प्लिट कर लेता हूँ। मैंने सरफेस को वो कप से स्प्लिट कर लिया। अभी इस सरफेस को मैं ऑफसेट मारूंगा, जैसे बिजली का दलिया उसी का हिसाब से मैं ऑफसेट मारूंगा। अभी देखो सब जाली 3 mm का अंदर 3, 6, 4 mm तक है। अभी मैं इसको सॉलिड करूँगा और ये सरफेस को मैं ऊपर भी 0.1 से 2 mm तक, 0.1 से 0.2 तक एक पीस से एक पीस तक रहना चाहिए। ऐसा करके मैंने 0.2 करके नीचे जो सरफेस है, पॉली सरफेस है, उसका अंदर कर देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट अच्छा रहेगा। मैजिक में भी खुलेगा नहीं सपोर्ट,
उसी का हिसाब से आपको भी ध्यान देके करना पड़ेगा। आपको हर कोई कुटी, ये जो सपोर्ट है, एक पॉली सर्विस से दूसरा पॉली सर्विस तक मार्च कर देने का, क्योंकि मार्च करेगा तो सपोर्ट भी अच्छी तरह से मैजिक में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको वो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो मेरा दोनों साइड में भी मैंने बिजिल कर लिया। अभी इसको मैं एरेपुलर करूँगा, एरेपुलर 2 किंवा रोटेट को अभी करोगे तो भी चलेगा। मैंने एक साइड भी अभी बाकी है, रोटेट का भी कर देता हूँ उसको। अभी इसको मैंने एरेपुलर कर दिया, 2 एरेपुलर कर दिया। अभी देखो जाली कैसे लगता है। पहले कैसा डिजाइन लगता था, अभी जाली करने के बाद ये डिजाइन और भी खुल गया और भी अच्छा लगता है। तो अब जब भी कोई काम करोगे तो आपको उस काम का ऊपर ध्यान रहना चाहिए, कौन सा मैं क्या करूँ, उस डिज़ाइन को कैसे मैं अच्छी बेटर बनाऊँ, ये आप ज़्यादा ध्यान दो। आप ऐसा काम में फॉलो करके करोगे तो आपका काम भी बहुत ही अच्छा होगा। अभी देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने खाल किया है। अभी इस पीस का ऊपर मैं स्टोन बिठाऊंगा। पहले मैं एक पीस का ऊपर एक कप का दाग ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उसी कप का हिसाब से डायमंड बिठाऊंगा सेंटर करके। ये देखो मैंने कैसे ये जो का सरफेस है, पॉली सरफेस है, मैं इस पॉली सरफेस का ऊपर सेंटर करके दाग लेता हूँ। बहुत टूल्स है, बहुत कमेंट्स है, उससे भी आपको वो देखना चाहिए कि कौन सा टूल मैं यूज़ करूँ, कौन सा कमेंट मैं यूज़ करूँगा तो अच्छा है। अभी मैंने दाग ले लिया। अभी उस सरफेस का, पॉली सरफेस को भी ऊपर दाग ले लेता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ।
मैंने सिंटर करके पीस का ऊपर लाइन ले लिया। अभी ये जो लाइन ले लिया मैंने, इस लाइन का हिसाब से मैं स्टोन बिठाऊंगा। अभी मैंने जेम्स ऑन सर्विस करके मैंने स्टोन बिठाऊंगा। आप भी देखो मैं कैसे स्टोन बिठाता हूँ। मैंने 1.5 का स्टोन बिठाऊंगा। तो मैंने 1.5 का स्टोन का माप लेके ये एक काम किया। ये देखो मैं कैसे स्टोन को बिठाता हूँ। आप भी ऐसा करके बहुत ही जल्दी आप काम का ऊपर स्टोन बिठा सकते हो। और स्टोन टू स्टोन गैप आपको 0.15 रहना चाहिए, तो ही बेटर है। मेरा हिसाब से वो बेटर रहेगा, वो गैप रखेगा तो आप जब भी काम करोगे तो आपको वो काम देखना चाहिए जो स्टोन का भी बिठने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेटिंग में भी नहीं प्रॉब्लम होगा। ये सब आपको ज़्यादा ध्यान देके करना पड़ेगा। आप जब भी कोई काम करोगे तो ये सब चीज़ ध्यान देके काम करो। हमारा एक काम करने का, एक कैड डिजाइनर का काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठ के भी ये काम कर सकते हो। आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हो, ऑफिस में भी काम कर सकते हो, और ज्वेलरी कोई शोरूम या फैक्ट्री में भी आप काम कर सकते हो। जरा आप भी देखो, ऐसा करके मैं स्टोन खोंचा सब बिठाता हूँ।
अभी मैंने स्टोन को अच्छी तरह से साफ करके देख के मैं स्टोन बिठा लेता हूँ। अभी मैंने पोंग बिठाऊंगा। मैंने खोंचा का जो पोंग का हाइट दिया 0.7 और खोंचा का जो डायमीटर है मैंने 0.6 से हीट करके रखता हूँ, क्योंकि एक 1.5 का स्टोन का पोंग यही बेटर है। आप भी ऐसा करके आप रख सकते हो। अभी देखो मैंने अच्छी तरह से पोंग बिठा लिया। अभी इस पीस को भी इधर भी मैं पोंग बिठाऊंगा। ये देखो हो गया। अभी मैंने रोटेट का भी करता हूँ। और जब आप स्टोन बिठाओगे कम से कम आपको स्टोन का ऊपर 0.1 से 1.5 तक चढ़ना चाहिए। ये आप ध्यान दो, जो पोंग आप बिठाओगे स्टोन का ऊपर 0.15 चढ़ना चाहिए। अभी देखो मैंने पूरा स्टोन पोंग बिठा लिया। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके मैंने अच्छी तरह से देख लिया। आप भी क्या काम है बाकी है, आप भी ज्वाइन करूँगा। एक ब्रेसलेट का ज्वाइन कैसे करते हैं ये देखो। अभी बहुत ही अच्छा लगता है। जाली भी हो गया, बील भी हो गया, स्टोन खोंचा भी बिठा लिया। अभी कैसा लगता है देखो अभी। ठीक, आप भी जब काम करोगे आपको भी ऐसा करके काम करना चाहिए और अच्छी तरह से इस वीडियो को आप फॉलो करो और ऐसा करके आप काम करो। बहुत ही जल्दी आप अच्छा काम कर सकते हो। अभी मैं ज्वाइन करूँगा ये ब्रेसलेट का ज्वाइन को। ये जो ज्वाइन करूँगा उसको हार्ड कट ज्वाइन बोलता है। तो उस ब्रेसलेट में जो ज्वाइन होता है वो कैसा होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देखो।
अभी मैंने 2 कर्व लेके लॉप किया, लॉप करके एक सरफेस किया। अभी ये जो मिडिल पोजीशन में इधर जॉइन करूँगा, तो इस जॉइन का जगह पे 0.8 mm तक मैं सॉलिड करके रखूँगा, क्योंकि उसका ऊपर जॉइन होगा, जिधर जॉइन होगा उसको सॉलिड करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए 8-9 mm रखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी को मैं देख लेता हूँ। ऐसा ये जो मेटल को मैं अभी इधर सॉलिड करूँगा, क्योंकि इसका ऊपर मैं जॉइन करूँगा, और जो डांडी है मैं उसको स्कूपिंग करके रखता हूँ। अभी ज़रा अच्छी तरह से ध्यान दो, ये ब्रेसलेट का जॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये जॉइंट आप कर सकते हो तो कोई भी ब्रेसलेट आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत ही जल्दी आप कम करोगे। तो मैं आपको जॉइन भी दिखाता हूँ कैसे मैं जॉइन करता हूँ। ये देखो, मैंने ये जो सरफेस सेट करूँगा अभी ऑफसेट करके। पॉइंट टू करके मैंने मार्च करके रखा है अभी। मैंने 2 mm तक सेलेक्ट कर लिया। अभी इधर ही ज्वाइन करूँगा। अभी मैंने ये जो सर्कल लिया, ये 5 mm लिया। तो हर कार्ड जॉइन कर मैं कैसे करता हूँ, अभी देखो, अच्छी तरह से देखो इधर। ये जो हर कार्ड जॉइन करूँगा उसका बाद 1 mm मेटल रहना चाहिए। तो मैं इसके लिए 1 mm मेटल रख के ही ये जॉइन करता हूँ।
ये जॉइन कट जॉइन करने के लिए अच्छी तरह से चेक करके करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेसलेट का जॉइन मैं अच्छी तरह से नहीं करूँगा तो पुराने में जब आप ब्रेसलेट को पहनोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए जॉइन करने का टाइम अच्छी तरह से ध्यान दे के रहना पड़ेगा और माप जोख भी अच्छी तरह से लेना पड़ता है। तो मैं इसके लिए 9 mm ये सॉलिड किया, उसका बाद 5 mm मैंने गोल सर्कल लिया, क्योंकि जॉइंट का जो पाथ है तो वो 5 mm रहना चाहिए और उसका बीच में एक होल करना पड़ेगा। कि होल करूँगा तो 0.8 का होल करूँगा तो उसका बाद उधर 1.5 mm इधर 1.5 mm ऐसा मेटल रहेगा, तो उसको उसका हिसाब से आपको माप लेना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए वो जो पीस, ये जो त्रिभुज का पीस बनाया उसको मैंने 5 mm तक करके रखा है, क्योंकि उसका बीच में जो मैं होल करूँगा तो इधर भी जितना मेटल रहेगा तो उधर भी उतना मेटल रहेगा, कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सरफेस को मैं पहले ये जो माप कितना है mm है तो उसको मैंने पहले माप के देख लिया। मैंने 3 mm ऐसा देखा, 3.34 ऐसा है, तो मैंने इसका हिसाब से तो बीच का जो पात बना रहा हूँ उसको मैं 1 mm करके रखता हूँ, और इधर साइड में ए साइड में 1 mm रहेगा, उस साइड में भी 1 mm रहेगा। तो तीनों पार्ट में 1 mm करके 3 mm हो गया। तो आप जब भी ये हरकट जॉइन किसी बाली में भी होता है, ब्रेसलेट में भी होता है, जब भी आप ये हरकट जॉइन करोगे तो उसको पहले कितना चौड़ा है वो पहले माप करना पड़ेगा। उसका हिसाब से ये जो बीच का पाथ है उसको उसी का हिसाब से आपको चौड़ाई करना पड़ता है। अभी देखो उस पाथ से मैंने बुलन डिफरेंस करके मेटल को डिफरेंस करके डिलीट कर दिया, काट दिया, डिफरेंस किया। उसके बाद मैंने एक कॉपी करके रखा था उसको फिर लेके आया। अभी मैं इसको काट देता हूँ। अभी मैं ब्रेसलेट को बुलन स्प्लिट करके 2 भाग कर लेता हूँ। तो ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का हिस्सा अलग है। मैं दोनों पार्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने
इसको अलग पार्ट बना लिया और ऊपर का साइड एक अलग है। अभी जो बीच का ज़्यादा मेटल है मैं उसको काट कर देता हूँ, वायर कट करके मैंने डिलीट कर देता हूँ। और ऊपर का हिस्से में जो मेटल ज़्यादा है मैं उसको का उस पॉली सरफेस का ऊपर से एक सरफेस ले लेता हूँ, उसी का हिसाब से सरफेस का लेवल से ही इसको मैं पूरा स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी इसी सरफेस से मैंने ब्लोन स्प्लिट कर देता हूँ। अभी मैंने नीचे का हिस्सा अलग कर दिया, ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया, क्योंकि नीचे का हिस्सा जॉइन कर दिया, ऊपर का हिस्सा अलग है जॉइन कर दिया। अभी बीच में मैं एक होल करूँगा, क्योंकि इस होल का अंदर तार देके रिपीट कर देगा तो जॉइन हो जाएगा। अभी देखो मैंने 0.8 का एक गोल राउंड सर्कल लिया। अभी मैंने जो सर्कल लेता हूँ उसको मैंने पूरा बीच में होल करूँगा। इसके लिए दोनों साइड में आप अच्छी तरह से माप करके देख लो, जो नीचे का साइड में भी जैसा है जितना माप है ऊपर का साइड में भी वैसा ही रहना चाहिए। पॉइंट 77 करके माप है। दोनों साइड में 0.77 करके मेटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं अभी होल कर देता हूँ। मैंने ये देखो बोलोन डिफाइंस करके एक होल कर दिया। अभी इसका अंदर एक तार, ऐसा तार देके रिपीट कर देगा तो जॉइन अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी इस साइड में जीबी बॉक्स होता है, तो जीबी बॉक्स कैसा है, कैसे जीबी बॉक्स का जाएगा रखना चाहिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप भी देखो, ऐसा करके जीबी बॉक्स का जगह भी रहना चाहिए। एक साइड जॉइन हो गया और एक साइड जॉइन करना पड़ेगा।
ये देखो जीबी बॉक्स का मैं जाएगा कैसे रखता हूँ। ऊपर का साइड जिधर जीबी जाएगा उसका उधर मैंने 4 mm रखा है, और नीचे जो बिजिल शोल्डर होगा, ये बिजिल सॉरी नहीं, जीबी जो नीचे जीबी शोल्डर होगा तो उसका जाएगा मैंने 1 mm रखा है, और उधर ऊपर साइड में मैंने 4 mm रखा है, क्योंकि उधर जीबी जाएगा, जीबी जॉइन होता है। आपको मैं जीबी जॉइन का बॉक्स करके रखता हूँ। जब मॉडल में ये काम जब बनेगा तो उधर जीबी फिट जीबी दे के सोल्डर कर देगा तो इधर जॉइन हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए जीबी बॉक्स का जाएगा भी क्लियर करके रखा है, क्योंकि आसानी से जॉइन कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने नीचे थोड़ा मेटल सॉलिड करके रखना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए आपको दिखाता हूँ। जे मिडिल में मेटल ज़्यादा सॉलिड करके रखना पड़ेगा, उसका बाद स्कूपिंग करके रखना पड़ता है। मिडिल में जो सॉलिड करके रखना पड़ेगा वो किसके लिए, क्योंकि जब भी कोई ब्रेसलेट थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ता है तो उधर काट के छोटा बड़ा कर सकता है। तो इसी के लिए इधर बीच में मेटल सॉलिड रहना चाहिए, और बाकी साइड में स्कूपिंग करके पूरा मेटल खाली करके रखता हूँ। अभी नीचे का जो मेटल मैंने स्कूपिंग सॉलिड करके रखा है, उसका बाद स्कूपिंग करके रखता हूँ। अभी देखो मैंने 20 mm मूव करके डांडी को इधर साइड में लेके आया। लेके आने के बाद ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और ये जो तार है अभी इसको इस तार को ये जो होल करके रखा है जॉइंट का अंदर दे के रिपीट कर देगा तो जॉइन हो जाएगा। और इधर मैंने जीबी लगाऊंगा तो इधर जीबी बॉक्स का जाएगा करके रखा है, और इधर ये जो डांडी का पार्ट है इधर जीबी शोल्डर करेगा। तो इसके लिए मैंने जीबी शोल्डर करने का जगह रखा है, और जीबी जो जॉइन करने के लिए जीबी होता है उसके लिए मैं बॉक्स करके रखा है, क्योंकि उसका अंदर जॉइन करेगा। जब घाट में जाएगा ये काम, जब रेडी हो के कास्टिंग होके आएगा तो गोरित वाला इसको जीबी लगा के छोड़ देगा तो काम रेडी हो जाएगा।
आप भी ऐसा करके काम करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपका काम देख के आप किसी का पास भी काम करोगे तो आप ऐसा काम करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा काम करोगे तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको सैलरी भी अच्छा देगा। इसके लिए काम हर टाइम अच्छा करने का, अच्छा करके काम करोगे तो सैलरी भी अच्छा मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। जे काम मैं ऐसा ऐसा अच्छा अच्छी काम करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। अभी मैं इस पीस को बुलंद डिफरेंस करूँगा क्योंकि होल करना पड़ेगा स्टोन बिठाने के लिए। मैं अभी काटर से बुलंद डिफरेंस करूँगा। अभी ये जो काटर लिया मैंने, इसको थोड़ा मूव फेस कर लेता हूँ। अभी मैंने अच्छी तरह से मूव फेस कर लेता हूँ, क्योंकि मूव फेस नहीं करूँगा तो मटेरियल अंदर से काट जाएगा। इसके लिए मैंने मूव फेस कर लेता हूँ थोड़ा। अभी बराबर है। अभी मैंने बुलंद डिफरेंस करूँगा। स्टोन को हाइड करके देख लेता हूँ। हाँ ठीक है।
तो आप भी ऐसा करके पीस को होल कर दो। अभी मेरा पूरा पीस होल कर लिया। अभी होल का अंदर जो मेटल है मैं उसको फिट कर देता हूँ, क्योंकि फिट नहीं करेगा तो ये मेटल कैजरा होके रहेगा। तो मैं इसके लिए फिल्ट कर देता हूँ, क्योंकि डायमंड जब बीटेगा तो भी लाइट भी अच्छा रहेगा डायमंड का। अभी इधर इधर भी मैंने फिट कर देता हूँ। आप जब भी काम करोगे तो उसका शेप सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए ज़्यादा किधर भी मेटल रहेगा तो मैं उसको फिलिट कर देता हूँ, नहीं तो बलून स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि काम अच्छा क्लियर क्वालिटी का होगा। तो इसके लिए अब भी जब भी कोई काम करोगे तो उसको अच्छी क्वालिटी करने का। मैं ज़रा घुमा फिरा के देख लेता हूँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम लगता है तो उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। आप भी ऐसा करके घुमा फिरा के अपना काम अच्छी तरह से देखो, क्योंकि इधर उधर मेटल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। किधर फिलिट मरना पड़ेगा, किधर ब्लून स्प्लिट करके डिलीट करना पड़ेगा, वो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप काम जितना क्लियर करोगे तो सामने वाला जो आपको काम देगा उसको भी पसंद आ जाएगा, नहीं इसका काम अच्छा है, तो उसको काम का ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, जब भी कोई काम करोगे थोड़ा आपको लेट होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम अच्छी तरह से करने का।
को घुमा फिरा के मैंने देख लेता हूँ। अभी क्या करने का, अभी इसको सेफ्टी पिन करने का, क्योंकि ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसको सेफ्टी पिन करता हूँ। सेफ्टी पिन कैसे करता है, चुंगी कैसे लगाता है, वो सेफ्टी पिन कैसा रहना चाहिए, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसको चुंगी कहते हैं, क्योंकि इसका अंदर से एक तार जाएगा। अभी इधर भी एक गोल राउंड बॉल बिठाएगा, क्योंकि ये जो चुंगी है, चुंगी का अंदर जो होल है, इसका अंदर से एक तार जाएगा, वायर जाएगा, और वो जो गोल राउंड लेता हूँ उसका ऊपर अटक जाएगा। वो कैसे अटक जाएगा, मैं पूरा का पूरा वो सेफ्टी पिन कैसे करता है पूरा आपको दिखाता हूँ। आप देखो कैसे होता है। ये देखो सेफ्टी पिन, इसका जो ब्रेसलेट का जो सेफ्टी पिन होगा, इसका अंदर ये सेफ्टी पिन अटक जाएगा। कैसे अटक जाएगा, मैं अभी सेफ्टी पिन भी करके आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी ब्रेसलेट देखोगे तो उसका अंदर भी ऐसा देखोगे, तो मैं सेफ्टी पिन भी करके आपको दिखाता हूँ। मैंने सेफ्टी पिन करता हूँ अभी।
ये देखो मैंने 0.7 का तार करता हूँ। सेफ्टी पिन, ब्रेसलेट का सेफ्टी पिन ऐसा होता है। ये देखो कैसी सेफ्टी पिन हो गया। आप ऐसा काम करोगे तो कहीं पे भी आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। आप इसके लिए मैं बोलता हूँ अच्छी तरह से काम करो। नीचे का हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है। ये अलग अलग तरह से ये कास्टिंग होगा। उसका बाद फाइलिंग में जाएगा, रिपीट करेगा, करने के बाद जीबी लगा के रिपीट करके छोड़ देगा, काम हो गया। अभी सब काम कंप्यूटर में होता है। कैड में कोई भी व्यापारी काम का ग्राहक से जो ऑर्डर लेता है वो पहले ही एक कंप्यूटर में बनाओगे तो कोई भी काम, पेंडेंट, नेकलेस, ब्रेसलेट, बांगड़ी, कोई भी काम का पूरा बजट भी ग्राहक को मिल जाता है। कितना सोने का वेट जाएगा, कितना डायमंड का वेट जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल्स बन जाएगा कैड में। तो एक काम बनाने से पहले ही बजट आ जाएगा, जो इतना बजट में इतना डायमंड बैठेगा, इतना गोल्ड का बजट जाएगा, पूरा हिसाब मिल जाएगा। तो मैं आपको अच्छी तरह से काम को प्रोसेस कैसे क्या करता है पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया, करके भी दिखाया, अच्छी तरह से जाली करके भी दिखाया कैसे जाली होता है, कैसे ब्रेसलेट का बील होता है, कैसे सेफ्टी पिन होता है, हार्ड कट जॉइन कैसे होता है। आपको पूरा का पूरा A to Z आपको दिखाया, क्योंकि मैंने पहले मॉडल में करता तो मेरे को इसके लिए ये जो ज्वेलरी काम है तो पहले मैं मॉडल में करता था, तो इसके लिए मेरे को पूरा नॉलेज है जो ब्रेसलेट कैसे बनता है। मैंने 99 से ये काम कर रहा हूँ ज्वेलरी काम। तो उसका बाद मैंने पेंडेंट, ब्रेसलेट सब हाथ में ही बनाता था। मैंने मॉडल में करता, इसके लिए मैंने पूरा नॉलेज है। ये जो पेंडेंट करता है, ब्रेसलेट करता है, पहले गोल्ड जो सोने उसको गाला के हाथ में ही सब कुछ बनाना पड़ता है। अभी क्या कैड आ गया, एक कैड में आप करोगे तो बहुत ही आसानी से आप काम कर पाओगे और पूरा का पूरा डायमंड का, सोने का पूरा बजट भी आपको मिल जाएगा। सोने का भी लॉस नहीं होता है। तो इसके लिए हर कोई काम अभी कैड में आ गया। आपको मैं घुमा फिरा के काम को अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। रेंडर व्यू करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं 4 व्यू में आपको काम अच्छी तरह से करके घुमा फिरा के काम को दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो ब्रेसलेट जब पहनेगा टाइम कैसे पहनेगा, तो इसको ऐसा करके रिपीट होने के बाद, ये जो जॉइंट रिपीट होने के बाद आप हाथ में पहनने का टाइम ऐसा फाँक करके आप हाथ में पहन सकते हो। उसका बाद जीबी होता है उसको जॉइन कर दो।
तो आपको मैं कैसे दिखाता हूँ, जो हर काट जॉइन है उसको भी कैसे करते हैं उसको आपको दिखाया, और जीबी जॉइन कैसा होता है, जीबी लगाना कैसे पड़ता है, सेफ्टी पिन कैसा होता है, पूरा का पूरा मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले मॉडल में कहा था। दुबई में 8 साल काम किया कैड में। पहले मैंने 1999 से 2008 तक मैंने मॉडल मेकर का काम करता था। पहले सब कुछ हाथ में ही काम करता हूँ, पेंडेंट, नेकलेस, चोकर, कोई भी काम हो अच्छी तरह से मेरे को ये जो काम ज्वेलरी काम करने का प्रोसेस पूरा का पूरा अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इस लाइन में मैंने बहुत दिन हो गया, और इसके लिए मैं आपको कोई भी काम अच्छी तरह से मैं दिखा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। और आप भी कैड डिजाइनर का काम सीखना चाहते हो तो जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख कर रखा है, तो आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। राइनो मैग्नेटिक्स में आपको मैं पूरा का पूरा काम सिखाऊंगा। आप ज्वेलरी कैड डिजाइनर का काम सीखना चाहते हो तो उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और राइनो मैग्नेटिक्स दोनों ही सॉफ्टवेयर में आपको काम सिखाऊंगा, और आपको पेंडेंट, नेकलेस, बांगड़ी, ब्रेसलेट कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये जो कैड डिजाइनर का काम आप काम जब लागोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। पहले आपको लगता है ये बहुत ही हार्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको एक बार मालूम पड़ जाएगा तो आप इजीली ये काम कर सकते हो। तो मैं इसके लिए बोलता हूँ ये कोई एक काम आप इजी सीख सकते हो, लेकिन आपको वो मन रहना चाहिए जे मैं एक काम सीखूंगा। काम सीख के आप कहीं इंडिया का भी कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, और दुबई में भी आप जा सकते हो, सऊदी अरब में, इटाली, आप कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। और इस कैड डिजाइन का काम का बहुत ही डिमांड है। आपका हर किसी का पास भी नेट है, आप नेट में भी, गूगल में भी, यूट्यूब में भी आप चेक कर सकते हो इसका कितना पोटेंशियल है, कितना इसमें कमाई है, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप काम सीखना चाहते हो तो इजी आप काम कर पाओगे। और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख के रखा है। अभी आप पूरा फुल कोर्स करना चाहते हो तो मेरे वो कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं आज इतना तक ही दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा डिज़ाइन लेके आऊँगा।